सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में हम लोग, और उसी का आज सेकंड क्लास है। पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, जिसमें कई क्लासिफिकेशन आया था। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, पेंटानरी, ये ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट था। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अनुसार से इसको दो कैटेगरी में बांटे, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। फिर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के अनुसार से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में था, और फिजिकल स्टेट के अनुसार से टोटल 9 टाइप्स था, जिसमें से 3 मोस्ट कॉमन है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। आज हम लोग बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। इसका डेफिनेशन हमने लिखवा दिया था। ये कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने अमाउंट प्रेजेंट हैं, और सॉल्यूशन का अमाउंट पता है, सॉल्यूट का अमाउंट पता है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। और कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के इतने तरीके हैं, मोलरिटी, मोलरिटी, और इन सब से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज सबसे पहला पार्ट आता है मोलरिटी। हेडिंग डालो आप भी, मोलरिटी। पहले इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। मोलरिटी लिखिए इसमें, द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute present in per liter, present in per liter, or per 1000 milliliter, or per 1000 milliliter of solution is called molarity, of the solution, बोर्ड पर देखना, आप ध्यान देना, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। डिफिनेशन के अनुसार से मोलरिटी का डेफिनेशन आया, जिस किसी भी कंपोनेंट का हम लोग मोलरिटी निकालेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल को, नंबर ऑफ मोल किसका मोल, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, लेकिन जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मिलीलीटर में। तो आप खुद सोचो कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ये मिलीलीटर में है और आपने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मैथ्स के जैसा सोचो, अगले स्टेप में आगे की तरफ में बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ में चला जाएगा, यानी ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी यहाँ पर ये 1000 लिख देते हैं हम लोग। ये मोलरिटी का डेफिनेशन हुआ। अब चूंकि आपने इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इसका जब यूनिट लिखेंगे हम लोग, तो इनका यूनिट लिखा जाएगा मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका प्रोनाउंसिएशन होता है मोलर, इन्हें पढ़ा जाएगा मोलर। अब दो कंपोनेंट है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो वॉल्यूम तो दिखेगा, अगर लीटर में रहेगा तो ये 1000 यूज नहीं करेंगे, मिलीलीटर में रहेगा तो ये 1000 यूज करेंगे। मोल कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना है, उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास कुछ अलग नहीं होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। यूनिट सिर्फ बदल जाता है कि जहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, मोलर मास को हम लोग ग्राम पर मोल में लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो, आप मार्केट में गए चीनी खरीदने के लिए, 1 किलो चीनी का दाम है 80 रुपया, 1 किलो चीनी का दाम है 80 रुपया, लेकिन जब टैग लगा करके चीनी के पास में रखेगा वो, तो लिखेगा 80 रुपीज पर किलोग्राम। तो पर किलोग्राम, उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल के मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं।
तो उनका यूनिट ग्राम पर मोल हो जाता है। ग्राम पर मोल कहने का मतलब उसके 1 मोल का कितना मास है वो, तो इसको हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखो एक हम बताते हैं, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। कह रहा है व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in its 500 milliliter solution. 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। आप बता सकते हैं इसमें सॉल्यूट कौन है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ NaOH इज गिवन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। इनका मोलर मास भी निकाल सकते हैं हम लोग। मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40। सिर्फ यूनिट में फर्क पड़ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस के 1 मोल का कितना मास होगा ग्राम में, वही मोलर मास करते हैं। अब मास पता है, मोलर मास पता है, तो बताओ मोल निकल जाएगा। क्या पढ़े हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों एक ही है। मोलर मास तो गिवन मास है 10 और यहाँ 40, यानी 1/4, चाहे तो आप 0.25 भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा 0.25। अगर सिंपल कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो आगे बढ़ जाओ। नाउ अब मोलरिटी निकालना है। जो निकालना है उसका फार्मूला जरूर लिखो, भले ही शॉर्ट में आप लिखें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर दें किससे? 1000 से। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया 0.25, वॉल्यूम 500 इंटू 1000। देखो तो ये कैंसिल होगा, कितनी बार में कट जाएगा? 2 टाइम्स। तो 0.25 इंटू 2 कर देंगे तो 0.5 मोलर लिख सकते हो, या 0.5 मोल पर लीटर लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हो आप? तो अभी जितना लिखवाए हैं उसको आप कॉपी कर लो, क्वेश्चन भी लिख लो, और फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड लिया गया है, इनका 12.6 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 400 मिलीलीटर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नाइट्रिक एसिड HNO3 कितना दिया हुआ है? 12.6 ग्राम। इनका मोलर मास निकालेंगे तो ये 1 + 14 + 16 इंटू 3 ऐड करने पर ही आ गया 63 ग्राम पर मोल। सब यूनिट का भी ख्याल रखिएगा। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो 12.6 डिवाइडेड बाय 63, ये वैल्यू आ गया 0.2। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, इट इज 400 मिलीलीटर। अब आपको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से। नंबर ऑफ मोल आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 1000। देखो जो आसानी से कट सकता है 0 0 0 0। 0.2 इंटू 10 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 1/2। इट मीन 0.5 मोलर भी लिख सकते हो। एम पढ़ा जाता है मोलर, लिखेंगे कैपिटल एम, लेकिन कैपिटल एम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मोलर। और यूनिट या इसी को हम लोग कह सकते हैं मोल पर लीटर। ये आप में से कितने लोग का आंसर आया था? ये ठीक है, उधर ही बनाया था। बाकी अब कोई दिक्कत है तो बोलो कि वहाँ पर समझ में नहीं आया।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाएगा। देखो यहाँ, अब इस पे बनाना, बोर्ड पे देखो, इस क्वेश्चन में करा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 200 मिलीलीटर 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मास दिया हुआ था और मोलरिटी निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में मोलरिटी ही दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और क्या निकालना है, मास। तरीका हम लोग वही फॉलो करेंगे जो अभी हम लोग बनाए हैं। जो पार्ट मिसिंग हो, अगर मास मिसिंग है तो मास को x मान लेंगे, मोलर मास मिसिंग है तो मोलर मास को x मान लेंगे, वॉल्यूम मिसिंग है तो वॉल्यूम को x मान लेंगे, और ऑटोमेटिकली इसी पैटर्न पे बनता चला जाएगा। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले क्या निकालोगे, मोल, और जब मोल निकल जाएगा तो मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास और मोल को कंपेयर करके मास निकालेंगे। लेकिन 2 फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 स्टेप में जाओगे आप, और यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसको निकालना है उसके वैल्यू को हम लोग x मान लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ता है स्टूडेंट के बिहाफ में कि वहाँ x मान लेंगे और वो निकाल सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6। इसके मास को हम लोग x मान लेते हैं, x ग्राम लेट। इसका मोलर मास निकालेंगे 180 ग्राम पर मोल, डायरेक्ट लिख लिया हम लोग। तो बताओ तो इसका मोल कितना होगा, x बाई 180। यहां बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, और मोलरिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 2 मोलर। अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब वैल्यू बैठा दो, मोलरिटी का वैल्यू कितना है, 2, मोल कितना आ गया है, x डिवाइडेड बाई 180, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 इंटू 1000। बस केमिस्ट्री का रोल यहीं खत्म हो गया। अब मैथ्स का यूज करके किसका वैल्यू निकाल लेना है, x, और मैथ्स भी एकदम आसान वाला। देखो एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं। 2 वुड बी इक्वल टू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 200। देखो तो 0 0 कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3, यहाँ x बचा और यहाँ 18 इंटू 2। देयरफॉर देखो तो x वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 2, यानी वैल्यू कितना आ गया, 72 ग्राम। चूंकि हम निकाले हैं मास, तो इनका यूनिट किस चीज़ में है, ग्राम में, ये ग्राम हो जाएगा। कभी मोलर मास निकालने के लिए कहेगा तो सब कुछ उसी तरह से बढ़ेंगे, मोलर मास के वैल्यू को क्या मान लेंगे, x ग्राम पर मोल, और वो निकल जाएगा। एक फार्मूला है और उसी को हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। बोलो बनेगा इस तरह का? तो इसको कॉपी करो और फिर बनाओ। थोड़ा सा फास्ट करो, तुम लोग अटक जा रहे हो। जैसे कुछ लोग एब्सेंट हैं तो वो देखेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या आएगा नहीं आएगा। जो बोर्ड पर देखिए, करा फॉर एन एक्सपेरिमेंट वी नीड 100 मिलीलीटर 2.5 मोलर aqueous solution of sodium hydroxide. What amount of NaOH is required to get that concentration of solution? ये एक तरीके से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। लैब में आपको भेज दिया गया और कहा है कि देखो जी 100 मिलीलीटर 2.5 मोलर NaOH बनाना है तुमको, जाओ। तब आपको वहाँ पर कितना वेट करना है, इसके लिए पहले थ्योरेटिकली सोल्व करना पड़ेगा कि हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। जो 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आएगा, उतना आप लैब असिस्टेंट से डिमांड करेंगे। अगर वो 10 ग्राम आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। आप बीकर में डालेंगे 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर डाल करके डिजोल्व करेंगे और इनके वॉल्यूम को कितने मिलीलीटर तक पहुंचाना है, 100 मिलीलीटर। तो पानी डाल करके 100 मिलीलीटर तक पहुंचा देंगे। अब लेवल लगा करके चिपका दिए, इट इज़ 100 मिलीलीटर 2.5 मोलर सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिकल भी वही कर सकते हैं जिनके पास में थ्योरी का कंसेप्ट है। अगर थ्योरी का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमें निकालना है, तो इसके मास को हम लोग x ग्राम मान लिए। लेट जब कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो सिस्टमेटिक तरीके से मोलर मास ये वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 40 ग्राम पर मोल, सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 इट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मूल निकाल लो, मास बाई मोलर मास x डिवाइडेड बाई 40। और देखो तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। मोलरिटी भी दिया हुआ है इस जगह पर, मोलरिटी इज गिवन एंड इट इज 2.5 मोलर। अब फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू number of mole of solute by volume of solution, and if the volume is in milliliter then we have to multiply it by 1000। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, मोलरिटी का वैल्यू कितना है 2.5 इज इक्वल टू x बाई 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। 2.5 वुड बी इक्वल टू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ये जीरो तीनों कैंसिल हो गया, 1 2 3, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 2.5 इंटू 4 इट मीन्स 10 ग्राम। हम अपनी तरफ से जो क्वेश्चन देते हैं उसमें वो पार्ट डालते हैं कि कैलकुलेशन में आप नहीं उलझो। 40 ग्राम है, 10 ग्राम है, देखो कटने वाला वैल्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बस यही फर्क पड़ जाएगा कि हम 10 ग्राम दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो दे देगा 2.875 ग्राम। हमारा पर्पस है कि हम आपको केमिस्ट्री सिखाएं, जोड़ घटाव गुना भाग तो आप नीचे क्लासेस में सीखे होंगे, वही आपका अप्लाई होने वाला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो वो कवर कर सकें। दो तरीका पढ़े, फर्स्ट वाले स्टेप में मोलरिटी निकालना था, सेकंड स्टेप में मोलरिटी दिया हुआ था और हमें मास निकालना था। अब थर्ड स्टेप की तरफ में बढ़ते हैं, यहाँ कुछ और निकालने के लिए कहा जाएगा। देखो यहाँ ये क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर, क्या निकालना है वॉल्यूम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स 49 ग्राम टू गेट 2 मोलर। कौन सा केमिकल सब्सटेंस है H2SO4। देखो हम बनाते हैं, फिर बाकी आप निकालोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बोलो कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। इनका मोलर मास निकालेंगे, हालांकि अब तक तो याद हो जाना चाहिए, बताओ याद है 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, यह वैल्यू आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो जब मास पता है, मोलर मास पता है, तो मोल यहीं पर निकाल लो आप। मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास 49 डिवाइडेड बाई 98 इट मीन्स 1/2 इट मीन्स 0.5। मोलरिटी भी दिया हुआ है, बताओ तो देखो मोलरिटी कितना है 2 मोलर। और आपसे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है वॉल्यूम। तो चूंकि फार्मूला में वॉल्यूम आता है तो x मानने का जरूरत भी नहीं है, उसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में इनटू क्या हो गया 1000। तो वॉल्यूम को यहाँ ले आएंगे तो मोलरिटी वहाँ हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम, यहाँ जो वॉल्यूम निकलेगा वो किस चीज़ में निकलेगा मिलीलीटर में, तो यहाँ मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना है 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी मोलरिटी 2 था ना, यहाँ 0.5 इंटू 1000, मोलरिटी यहाँ दिया हुआ ये 2। 0.5 इंटू 1000 करोगे वैल्यू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 200
50 ml मिलीलीटर। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, इसको कॉपी करने का टाइम देंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है। तो ग्लूकोज का तो मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, बताओ कितना आता है 180। तो ये आसान है आपके लिए, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद उसको बनाइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन करेक्ट, टू प्रिपेयर 4 मोलर ग्लूकोज ए स्टूडेंट परचेज 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम मार्केट, हाउ मेनी मिलीलीटर, यानी इस बार भी क्या निकालना है, वॉल्यूम। ये प्रिपेयर करना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्लूकोज जो परचेज किया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कितना ग्राम परचेज किया है, 36 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 180 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकालते हैं, मास बाय मोलर मास, 36 डिवाइडेड बाय 180, यानी वैल्यू आ गया 0.2। अब मोलरिटी देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 मोलर, और हमें निकालना किसका वैल्यू है, वॉल्यूम का। फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अगर ये लीटर रहता तो 1000 यूज नहीं करते, देयरफॉर वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल आ गया है 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी का वैल्यू 4। 200 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 50 मिलीलीटर। बना था आप लोगों से? कितने लोग का सही हुआ है? ठीक है, सब लोग का सही हुआ है। पैटर्न पकड़ लिए, बस इसी तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, समझाया जाए ध्यान से समझना है और सेम पैटर्न को फॉलो करना है, सब क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आपके लिए जो दे रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आप ही को देंगे बनाने के लिए। थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, ध्यान दो। यहाँ कर रहा है 30 ग्राम ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस कर दिया, यानी कि कौन सा सब्सटेंस है जो हमें नहीं पता है। तो जब सब्सटेंस ही नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं। आगे कर रहा है, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर इट्स 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 2.5 मोलर। तो देखो मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो कौन सा पार्ट गायब है, मोलर मास। आगे कर रहा है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोलर मास का वैल्यू निकालना है ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड आइडेंटिफाई दैट द केमिकल सब्सटेंस इज ग्लूकोज और यूरिया। फिर आपको बताना है कि वो ग्लूकोज है या यूरिया है। अब ये कैसे पता चलेगा, जो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आएगा उसके अनुसार से। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और इनका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 180 ग्राम पर मोल होगा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 और इनका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 60 ग्राम पर मोल होगा। तो ये तो क्वेश्चन सोल्व करने पर पता चलेगा। अगर 180 आ गया तो ग्लूकोज और 60 आ गया तो यूरिया। बनेगा आपसे? ट्राई कीजिए आप। करा 30 ग्राम ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। तो केमिकल सब्सटेंस के बारे में पता नहीं है तो यहाँ सॉल्यूट सिर्फ लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 30 ग्राम। अननोन केमिकल सब्सटेंस है इसलिए इसके मोलर मास को हम लोग x मान लेते हैं, x ग्राम पर मोल। तब मोल निकालो, मास बाय मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय x। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर। मोलरिटी बताओ कितना दिया हुआ है, 4.5 2.5 मोलर। अब फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू पुट करते हैं।
मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मिलीलीटर में अगर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलरिटी आया है 2.5, मोल कितना आया था देखो 30/x, तो यहाँ वैल्यू लिख दिया 30 डिवाइडेड बाई x। वॉल्यूम कितना है, कितना 200 इंटू 1000, x नीचे चलाएगा तो 2.5 वुड बी इक्वल टू 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू x। यहाँ ये 5 टाइम्स, तो 30 इंटू 5 करेंगे तो 150, x इधर आ जाएगा तो x वुड बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी वैल्यू कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ दैट इज द सॉल्यूट इज ग्लूकोज होगा या यूरिया, द सॉल्यूट इज यूरिया, यूरिया यानी NH2CO NH2, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, पूरा मोलरिटी कंप्लीट कर लिए, जितने क्वेश्चन के चांसेस बन सकते थे वो सारा बना लिए। मोलरिटी निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सारा पार्ट पर सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना था और उसी से। अब अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे तो मोलरिटी के बारे में बताएंगे कि मोलरिटी क्या है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा टेस्ट दीजिएगा आप। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा, लेकिन जितना है सिर्फ आप मेंटेन करो कि हाँ हमको टेस्ट देना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। अब मेरा 10 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।